अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2025 में कथित पेपर लीक की खबर ने तूल पकड़ लिया है। इसके विरोध में सीकर में स्कूली बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों ने ऑल इंडिया सैनिक एंड मिलिट्री संघर्ष समिति के बैनर तले कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके बाद कलेक्टर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मामले की गहन जांच और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही पेपर दोबारा कराने की मांग की गई। संघर्ष समिति के सचिव मंगलचंद ने बताया, 5 अप्रैल 2025 को आयोजित परीक्षा से पहले कुछ अज्ञात लोगों ने विभिन्न कोचिंग संस्थानों से संपर्क कर 15 लाख रुपए में पेपर बेचने की पेशकश की थी। हालांकि कई संस्थानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। परीक्षा के बाद कई परीक्षा केंद्रों पर बच्चों ने दावा किया कि उन्हें कोचिंग में पढ़ाया गया पेपर ही परीक्षा में आया। मंगलचंद ने खुलासा किया कि इन लोगों ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए कई संस्थानों के संचालकों से संपर्क किया। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि परीक्षा परिणाम में लीक पेपर की आशंका को और पुख्ता किया है। प्रदर्शन में शामिल एक छात्र ने कहा, हमने दिन रात मेहनत की, लेकिन पेपर लीक की वजह से मेहनती बच्चों का हक छीना जा रहा है। एक अभिभावक ने गुस्से में कहा, ऐसे घोटाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। शिक्षकों ने भी इस मामले में पारदर्शी जांच की मांग की। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई कि पेपर लीक के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच हो, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उचित कदम उठाए जाए। ज्ञापन में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से त्वरित कार्रवाई की अपील की गई। 5 अप्रैल 2025 को सैनिक स्कूल का पेपर हुआ था और उस पेपर को जगह जगह बच्चे जो सेंटर पेपर देने के लिए गए, पेपर देके जैसे ही बच्चे सेंटर से बाहर निकले तो कुछ बच्चे जो हैं वो ये कह रहे थे कि पेपर वही आया जो सर 2-3 दिन से करवा रहे हैं। 2-3 दिन से पेपर रखवाया गया, वही का वही पेपर आया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी थे, कुछ हम में से भी थे साथी। तो बाहर आके बच्चों से तब ये पता चला कि पेपर पूरी तरह आउट हो गया है। तो हम उस पेपर आउट लीक प्रकरण को लेकर के यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जाएगी और जांच करके और आपको अवगत करवा दिया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार जानवर है। सर नमस्कार, हम लोग यहाँ पे जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। 5 अप्रैल 2025 को सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था और उसका पेपर लीक हो गया था। उसके विषय में हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। उसमें सबसे पहले 24 मार्च 2025 को 3 लोग मेरे पास में आए थे अकेडमी के अंदर। आके उन्होंने मेरे से बात की कि सर आपके एडमिशन पर्पज़ से आए थे कि बोले कि एडमिशन करवाना है, आपके रिज़ल्ट्स वगैरह कैसे हैं। तो मैंने उनको अपने रिज़ल्ट्स वगैरह बता दिए। उसके बाद में उन लोगों ने कहा कि सर हम आपके रिज़ल्ट्स को और अच्छा कर दें। मैंने कहा आप मेरे रिज़ल्ट्स को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सर हम लोग पेपर आपको 2 दिन पहले पेपर ला के दे दें और उससे आप कर दें। तो मैंने मोबाइल निकाला और उनका वीडियो बनाया और वो वीडियो मैं आपको दे भी दूँगा। उसके बाद में वो मेरे वहाँ से तो निकल गए, उनको पता चल गया कि वीडियो बन रहा है। मेरे वहाँ से चले गए और फिर मेरे को न तो उन्होंने फ़ोन किया। फिर उसके बाद में आप दिनेश जी हैं, दिनेश जी के पास में वो लोग आए। आप रामगढ़ से हैं, रामगढ़ गए। वो यूपी नंबर की एक गाड़ी थी, उससे वो रामगढ़ गए और रामगढ़ में इनसे ही वही बात की कि सर हम आपको पेपर दे देते हैं। फिर इनको व्हाट्सअप कॉल किए, 2 तारीख को किया था, कितनी तारीख को? 2 तारीख को फिर व्हाट्सअप कॉल किया, सर आप पेमेंट दे दीजिए 15 लाख रुपये, हम आपको पेपर दे देते हैं। फिर ऐसे ही बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट उनके पास में वो आए, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा विश्वास नहीं किया कि ऐसा थोड़ी होता कि पेपर बेचने वाला यूँ घूमता रहेगा। फिर जैसे ही बच्चे एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले तो बच्चों ने, हम लोग सेंटर पर थे, हम लोग जो खड़े हैं सब लोग सेंटर पर थे, तो उन्होंने बच्चे ये कह रहे थे कि जो हमें सर ने पढ़ाया कल वो पेपर था। तो हमारे बच्चों ने आके हमें बताया कि इस प्रकार से पेपर वो बता रहे हैं। तो फिर हम लोग एसओजी के पास में गए। एसओजी को हमने अपने एविडेंस दिए, इनको जो व्हाट्सएप कॉल था वो भी दिया और मैंने मेरे वाला दिया। एसओजी ने ये कहा कि आप मीडिया में नहीं जाएंगे तो हम आपके केस को हैंडल करते हैं, वरना हमारा ये छोटे लेवल का काम है, हम लोग इसको हैंडल नहीं करते। तो हमने फिर वादा किया कि हम लोग मीडिया में नहीं जाएंगे। 10 से 12 दिन होने के बाद में
जब उनका कोई रेफरेंस नहीं आया तो उसके बाद में हम लोग मीडिया के पास में गए, मीडिया वालों ने उनसे बात किया। हम उससे पहले एक बार फिर एसओजी के पास में गए थे, तो एसओजी ने ये कहा था कि वो लोग जो आपने फ़ोटो दे रखी है वो लोग आगरा के आसपास हैं, हमारे रडार पे हैं और हम लोग उसको 1-2 दिन के अंदर पकड़ लेंगे। तो फिर हम वापस आ गए। फिर तीसरी बार हम एसओजी के पास में गए तो उन्होंने कहा कि आप लोगों में से किसी ने बता दिया या मीडियम के माध्यम से उन लोगों को पता चल गया, इसलिए उन्होंने अपने फ़ोन वोन सब बंद कर दिया और वो छुप गए। अब काम थोड़ा टेढ़ा हो गया। हम एनटीओ ऑफिस पे गए थे, एनटीओ को भी ज्ञापन दिया था। एनटीओ को देने के बाद में सेना भवन भी गए थे, वहाँ भी दिया था। पीएमओ ऑफिस भी जाके आए हैं और परसों हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिट भी फाइल किया है काउंसलिंग पे रोक करने के लिए, रिजल्ट पे रोक करने के लिए, काउंसलिंग पे रोक करने के लिए। आज हम सीकर कलेक्ट्रेट में आए हैं। हमारी मेन मांग है कि जिन लोगों ने ये पेपर आउट किया है या जो इस कृत्य में शामिल हैं उनकी जांच की जाए, उनको पकड़ा जाए ताकि दोबारा से ये ना हो। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से ये भी मांग करते हैं कि वापस से इस पेपर को एनटीए के द्वारा नहीं करवाया जाए। सैनिक स्कूल सोसाइटी पहले पेपर करवाती थी, वो सैनिक स्कूल सोसाइटी पहले यानी 2017 से पहले वो ही करवाती थी, तो वो उसके लिए योग्य थी और किसी प्रकार की ऐसी कोई सूचना नहीं थी। अब एनटीए छोटा सा पेपर है, वो भी पेपर आ रहा है 3 तारीख को।